नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो मेरी सीरीज चल रही है, इसमें जो आज का हमारा वीडियो है वो ये है कि वो कौन-कौन सी स्थितियां हैं जो कुंडली में बनती है जिससे कि आपको पता लगता है कि आपका शरीर जो है वो बीमार रह सकता है। मेरा पहला वीडियो जो है इस सीरीज का वो ये कहता है कि वो कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, 3 चीजें जो आपको देखनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ताकि आप इसको देख के समझें। दूसरा वीडियो था कि अच्छे हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए कुंडली में। तो आज का जो वीडियो वो बिल्कुल ऐसा है कि आप इसे ये समझ पाएंगे कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि आपका शरीर कहीं ना कहीं बीमार से ग्रसित हो सकता है, किसी रोग से ग्रसित हो सकता है। और आगे फिर हमारा जो वीडियो सीरीज इसमें बनेगा वो ये होगा कि वो कौन से प्लैनेट से आप समझेंगे कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, कब हो सकती है, क्या रेमेडी होगी। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर, है ना। तो सबसे पहला जो कंडीशन है ना, आपका शरीर के स्वस्थ ना होने का वजह जो बनता है वो है जो है आपका पोजीशन जो है और एसोसिएशन जो है लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस का, है ना। सिक्स्थ हाउस के जो लॉर्ड हाउस है, सिक्स्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से आपका रोग रिपूरन यानी कि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, जो सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है कुंडली में। उसके जो लॉर्ड है ना, उनका पोजीशन क्या है और उनकी एसोसिएशन क्या, मतलब कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो है ना, छठा भाव स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़ा होता है ना। और इस घर का स्वामी जो है अपनी स्थिति और अन्य ग्रहों के संबंध जो इसका स्थापित होता है उससे भी पता लगता है कि स्वास्थ्य समस्याएं जो है किस तरीके से आपकी कुंडली प्रभावित रहेंगी, है ना। तो प्रभावित होने वाले विशिष्ट अंग उस घर से निर्धारित होते हैं जहां जहां इस घर के लॉर्ड है, जहां जिस घर में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उससे पता लगता है कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है ना। एक तो हो गया कि हाउस, कौन उसके लॉर्ड किस घर में जाके बैठेंगे उससे, और किस और ग्रह के साथ उनकी युति बनती है, इससे पता लगता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सिक्स्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट, उसके लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। दूसरा जो हमारा वो है कि सिक्स्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट यानी कि शुभ प्लैनेट जो है वो अगर आप सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाए तो देखिए, जब लाभकारी ग्रह जितने भी हैं ना वो बड़े सकारात्मक माने जाते हैं और अगर कुंडली के लिए योग कारक भी हैं, लेकिन अगर वो सिक्स्थ हाउस में आके बैठ गए, देखिए कोई भी अच्छा प्लैनेट जो है वो सिक्स्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, है ना। तो ये भी एक कह सकते हैं आप विरोधाभासी एक सिचुएशन बनती है जहां पे हाउस तो खराब है, मेलेफिक प्लैनेट का वो घर है, मेलेफिक हाउस है सिक्स्थ हाउस, वहां पे अगर अच्छे प्लैनेट आके बैठे हैं तो अच्छा प्लैनेट कभी भी उस जगह पे कंफर्टेबल नहीं होता। आप इस बात को ऐसे समझें कि कोई सज्जन व्यक्ति जो है किसी ऐसे घर में चले जाए जो जहाँ पे कुकर्म करने वाले लोग हैं, डॉन लोग रहते हैं, क्रिमिनल लोग रहते हैं, उसको ये पता है तो कितना भी सुख सुविधा उसको क्यों ना मिल जाए, उस जगह पे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, उसको वहां से जाना है, किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहेगा। तो यही चीज है कि अगर आपके सिक्स्थ हाउस में कुंडली में अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट जैसे चंद्रमा है, शुक्र है ना, बृहस्पति है, ये अगर आपके सिक्स्थ हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपकी कुंडली को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, क्योंकि जो सकारात्मक प्रभाव वो आपको दे सकते थे वो नहीं दे पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं जो निगेटिव प्रभाव है उससे आपको बचा भी नहीं पाएंगे। तो ये एक सेकेंड कंडीशन है जो सही नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि एट्थ हाउस लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड की पोजिशनिंग और आपस में उनका संबंध किस तरीके से इस चीज को प्रभावित करता है। देखिए, जो 8वां और 12वां घर है ना, ये बेसिकली चुनौतियों से भरा हुआ ग्रह है ना। ये कोई कारक ग्रह नहीं, घर नहीं है, ये भी आपका मेलेफिक घर ही माना जाता है, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, है ना। इन घरों के स्वामी अपने स्थिति और संगति के आधार पर, है ना कहीं आपको उस अंग से जुड़े चीजों में की बीमारियां दे सकते हैं। देखिए, एट्थ हाउस आपका ऑब्स्टेकल्स है, तो गुप्त रोग भी आप एक तरीके से एट्थ हाउस से देख सकते हैं, छुपा हुआ चीज, जितने भी छुपे हुए चीजें हैं वो एट्थ हाउस है। और ट्वेल्थ हाउस आपका लॉस का ही घर है ना। तो इन दोनों के घर के लॉर्ड अगर अच्छे प्लेस नहीं है ना कहीं अगर इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है और ये कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जिस घर में बैठे हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बीमारियां वो जरूर देंगे। तो कहने मतलब कि पोजीशन एट्थ हाउस और 12वें घर के लॉर्ड, अगर ये दोनों के इन दोनों के लॉर्ड अगर कहीं जाकर बैठ जाए, वो भी सेकंड हाउस में, चलिए वही मारक है, सेवंथ हाउस में बैठ जाए, वही मारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं अब मान के चलिए कि इन घरों से रिलेटेड, इन प्लैनेट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। हम बात करते हैं लगन। देखिए, लगन आपका कमजोर, लगन क्या आपका शरीर, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, लगन यानी तनु यानी आपका शरीर। तो लगन
अगर आपका कमजोर है, लगन कैसे कमजोर हो सकता है? अगर लगन में जाके अगर कोई शुभ प्लैनेट बैठे हो, जैसे राहु आके बैठ जाए, कोई शनि आके बैठ जाए, है ना, या फिर उस जिस जो भी आपका लगन है, अगर उसके लिए कोई जो प्लैनेट योग कारक नहीं है, मारक है, वो आके बैठ जाए और उस लगन को कमजोर करे, तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपका अगर बॉडी कमजोर है तो बीमारी होगी, है ना, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो जो भी होगा कहीं ना कहीं आपको, जैसे कभी आप ऐसा भी हो सकता है कि शत्रु ग्रह के अलावा तो प्रतिकूल योग ही बन जाए कुंडली में, है ना, अशुभ ग्रह की दृष्टि से आपका लगन पर अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी आपके स्वास्थ्य के खराब होने के संभावना, उसके संकेत देखे जा सकते हैं। मान लीजिए बृहस्पति और राहु ये दोनों को लगन में जाके बैठ जाए तो लगन को कमजोर करेंगे, क्योंकि गुरु चांडाल दोष बनेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे योग आप देख सकते हैं। अगर मंगल के साथ राहु बैठ जाए, है ना, तो ये अंगकारक दोष बनाएंगे। चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, विष योग बनाएंगे। कोई भी प्रतिकूल योग अगर आपके लगन में बन जाता है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आपका लगन कमजोर है, कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है। अब है वीक लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, है ना, यानी कि आपका लगन का लॉर्ड अगर कमजोर हो, है ना, मानिए लगन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन लगन में अच्छे प्लैनेट भी बैठे, बृहस्पति आके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अकेले हैं, शुक्र आके बैठे, चंद्रमा आके बैठे हैं, तो आपका लगन मान लीजिए शुभ ग्रह बैठे हैं लगन में, लेकिन लगन का लॉर्ड ही जाके 6th हाउस में बैठ जाए, 8th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस में बैठ जाए, तो 6th में बैठेगा तो बीमारियों का संबंध आपसे बना देगा। 8th में बैठेगा तो हमेशा कुछ ना कोई परेशानी रहेगी, कोई गुप्त रोग होगा, कोई परेशानी कहीं ना कहीं से आती रहेगी जो आपके हेल्थ को प्रभावित करेगी। 12th में बैठे तो सीधे हेल्थ का नुकसान है, क्योंकि लगन का संबंध ही 12th हाउस से हो जाएगा, जो कि लॉस का है। तो ये मान के चलिए कि लगन का जो स्वामी है वो आपके शक्ति को एक तरीके से प्रदर्शित करता है ना, आपका बॉडी जितना भी आपके स्टेमिना है उसको प्रदर्शित करता है, आपका जो एक तरीके से आप मान के चलिए कि इम्यूनिटी उसको करता है, का कारक कह सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही वो आपके लगन में कोई प्रतिकूल प्रभाव के साथ अगर लगन का लॉर्ड अगर कमजोर है तो आपको क्या बनाएगा, दुर्बल बनाएगा, है ना, आपको प्रतिकूल घरों में जाके जैसे कब्जा करेगा, घरों के साथ संबंध बनेगा, तो आप कहीं ना कहीं परेशानी रहेंगे किसी न किसी वजह। तो मान के चलिए कि लगन का लॉर्ड वीक नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, है ना, नहीं तो आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमेशा लगी रहेगी। अब पाप करतारी योग, है ना, लगन के लॉर्ड या लगन के आसपास पाप करतारी योग बनता है तो भी आप समझ के चलिए कोई ना कोई आपको परेशानी रहेगी हेल्थ से रिलेटेड। पाप करतारी योग कैसे बनता है, देखिए, जब लगन या उसके स्वामी से दूसरे और 12वें घर में कोई पाप ग्रह स्थित हो, यानी कि एक घर आगे और एक घर पीछे, मान लीजिए कोई प्लैनेट 6th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, तो उसके एक घर पहले 4th हाउस में अगर कोई मान लीजिए राहु बैठे हैं और 6th हाउस में जाकर शनि बैठे हो या मंगल बैठे हो, तो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पाप करतरी योग में आपका लगन का लॉर्ड या लगन यानी लगन के आसपास बन रहा है, यानी कि लगन जैसे मान लीजिए 1st हाउस आपका लगन है और 2nd हाउस में कोई मारक प्लैनेट है, कोई मेलेफिक प्लैनेट है, 12th हाउस में भी कोई मेलेफिक प्लैनेट है, तो आपका कहीं ना कहीं लगन पाप करतारी योग में आ गया। लेकिन मान लीजिए लगन के लॉर्ड के साथ कैसे बनेगा, लगन का लॉर्ड अगर मान लीजिए किसी भी हाउस में बैठा हो, 5th हाउस में बैठा हो, जो भी अभी ने समझा है कि 4th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो या 5th हाउस में, एक घर आगे और एक घर पीछे, तो आपका लगन का लॉर्ड पाप करतारी योग में हो जाए। कहने का मतलब कि आपका लगन या आपके लगन का लॉर्ड अगर पाप करतारी योग में है तो आपको स्वास्थ्य का एक तरीके से प्रतिकूल परिणाम आपको मिलते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य जो है खराब रहेगा। अगेन हम आने वाले वीडियो में समझेंगे कि कौन सी बीमारी हो सकती है। अभी हमारा ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्थिति बनेगी जहां मान के चलिए क्या बीमार होंगे। मून के बारे में हमने बात करी थी, अफेक्टेड मून। अगर चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं से दूषित है ना, पाप करतारी योग में है, राहु के साथ ग्रहण योग में है, शनि के साथ विष योग में है आपका चंद्रमा, तो 6, 8, 12 में है, तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप जो है स्ट्रांग नहीं रहेंगे और आप छोटी छोटी चीजों से आप प्रभावित होंगे, उसका प्रभाव जो है आपके नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पे पड़ने वाला है। तो चंद्रमा को हमेशा स्ट्रांग बना के रखना है। वीक सूर्य, देखिए आपका सूर्य कमजोर है ना, तो सूर्य को तो वैसे भी शक्ति और समग्र स्वास्थ्य का यानी कि बल का जो है कारक माना जाता है कि नहीं, आत्म कारक बोलते हैं, ये हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी। तो जब जैसे आप बात करते हैं दुर्बलता, अशुभ प्रभाव, पाप करतारी योग, प्रतिकूल स्थिति, जो भी कोई किसी भी तरीके से अगर आपका सूर्य जो है प्रभावित रहेगा तो आप मान के चलिए कि खराब स्थिति के संकेत आपको वो देने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं अब्सेंस ऑफ मेलेफिक प्लैनेट इन 3rd एंड 6th हाउस। अगर आपके तीसरे और छठे घर में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, है ना, तीसरे या छठे घर में अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके नहीं है तो आप मान के चलिए आपका स्वास्थ्य कमजोर होने वाला है, क्योंकि जैसे ही कोई सकारात्मक प्लैनेट इन घरों में जाएगा तो आपको समस्या पैदा करेगा, जैसे हमने ऊपर देखा। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक ट्रिक है कि आपके 3rd और 6th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठना चाहिए, है ना, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आपको बीमारियों से
बचा के रखें। क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट, क्योंकि ये घर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, मेलेफिक हाउस है। और जैसे कोई मेलेफिक प्लैनेट आके बैठता है तो उस घर के एट्रीब्यूट्स को खराब कर देता है। तो खराब को खराब करना तो अच्छी बात है ना। तो वीक प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट आपके 3rd और 6th हाउस में अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ कमजोर होने वाला है। अब है कि वीक लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपका कमजोर है, मान लीजिए 8th हाउस का लॉर्ड आपका अस्थि हो गया, 8th हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठेगा तो कोई एक तरीके से विपरीत राजयोग बनाएगा। 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो परेशानियों के बाद मिलता है, परेशानियां तो रहेंगी। तो आपका 8th हाउस का लॉर्ड जो है कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर के जो डिफिनेशन वो कैसे होता है, अगर वो अस्त हो, किसी अपने एनिमी साइन में जाके बैठ जाए, है ना, एनिमी प्लैनेट के साथ बैठ जाए, या फिर आप कह लें डिबिलिटेड या नीच के एक राशि में चले जाएं, या किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाए, तो क्या होगा, 8th हाउस कमजोर हो जाएगा। और 8th हाउस जो है आपका चुनौतियों वाला घर माना जाता है, गुप्त रोग का भी माना जाता है। तो 8th हाउस का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप परेशान, ऑब्स्टिकल्स है ना, अगर ऑब्स्टिकल्स जीवन भर आपको अगर परेशानियां रहेंगी कहीं ना कहीं से, तो उसका प्रभाव तो आपके मन पे पड़ना है, फिर आपके हेल्थ पे पड़ना है। और 8th हाउस जो आपका लाइफ स्पेन भी है, दीर्घायु है, तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दीर्घायु होंगे। अगर आप ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जो जान लेने की क्षमता रखता है, तो आप काल के काल में समा जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि चुनौतियों का घर, लाइफ स्पेन का घर 8th हाउस को माना जाता है। और इसके लॉर्ड के मजबूत होने की स्थिति में आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपका 8वां घर का लॉर्ड अगर कमजोर है तो आपको अपने स्वास्थ्य के फायदे नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ रीजंस थे समझने के लिए कि वो कौन कौन सी स्थितियां बनती है जब आपका शरीर जो है कमजोर हो जाता है और बीमार होने की वो सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये कुछ चीजें आप अपनी कुंडली में देखते हैं। देखिए, पैसे कैरियर के बारे में तो सवाल आते ही रहते हैं, लेकिन सबसे पहले समझिए कि अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप किसी भी चीज का फायदा जीवन में नहीं उठा सकते हैं। तो अपनी कुंडली को उठाइए, चेक कीजिए इस वीडियो के हिसाब से जो पॉइंटर्स है, और ये मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पे इसको देख सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें। और अपनी कुंडली को खोलिए और ये सारी चीज़ आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट में डाल सकते हैं। समय मिलेगा तो मैं जरूर देख के आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।